क्या सोने की कीमत में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला जाएगा? क्या दिवाली आते आते गोल्ड प्राइस धड़ाम होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ दिनों पहले तक आसमान का रुख किए हुए सोना आज 99,000 के आसपास आ चुका है। दोस्तों, भारत में सोना महिलाओं के गहनों के रास्ते उनके दिल तक पहुंचता है और मर्दों की इन्वेस्टमेंट के रास्ते उनकी तिजोरियों तक। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको गोल्ड के 100 साल का इतिहास दिखाता हूं। जो सोना आज लाखों का है वो आज से 100 साल पहले महज 18 रुपए 75 पैसे प्रति 10 ग्राम हुआ करता था। कमाल की बात है ना। 100 साल में सोने की कीमत इस हिसाब से 5,333 गुना तक बढ़ चुकी है। तभी तो बॉलीवुड को भी सोने से सजाकर कभी सोना कितना सोना तो कभी चांदी जैसा तन और सोने जैसे बाल जैसे गानों से सुशोभित किया जाता है। खैर, कुछ सीरियस बात। इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने की कीमत थी 76,162, जो पिछले 8 महीने में बढ़ करके लगभग 99,358 रुपए पर पहुंच चुका है। मतलब 8 महीने में 23,196 रुपए या 30.45% का इजाफा। लेकिन क्या यह कीमत इसी तरीके से स्काई रॉकेट रहेगी? इसका जवाब दें उससे पहले देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट संजय कथुरिया को सुनिए, जिनका मानना है कि गोल्ड को लॉकर में सहेज कर रखने की बजाय उसका दिल से नहीं दिमाग से इस्तेमाल कीजिए और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सही तरीका अख्तियार कीजिए। भाई, मेरी माँ बुजुर्ग सी सोना बटोरने में बहुत लगी रहती हैं। उन्होंने कहा, बेटा एक काम करना, संजय बेटा से एक बात पूछना। उन्होंने आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं। और उन्होंने कहा, संजय बेटा से एक चीज पूछना कि वो सोने का गोल्ड का इतना बड़ा दुश्मन क्यों है। जब बात होती है सोने की ज्वेलरी खरीदने की तो वो अपने ही वर्चुअल भाई को ये कहता है, तू खरीद करके लाया है, तेरी एक्विजिशन कॉस्ट है, तेरी लॉकर की कॉस्ट है, तेरा जीएसटी है, तेरा टैक्स है, तेरा ये है, तेरा वो है। अब जरा उससे ये पूछ कर क्या हो, क्या मैं सोने ना पहनूं, क्या मैं गहने ना पहनूं, क्या मैं अपना सोना इकट्ठा ना करूं। अब मेरी माँ को क्या जवाब है आपका, भी ये भी बता दीजिए। पहले तो आंटी को सॉरी है। आई थिंक वापस इसी पे आते हैं कि वाई। मैं अगेन कंजम्पशन के अगेंस्ट नहीं हूं, कंजम्पशन विद लॉजिक के फेवर में हूं। अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप लीजिए ना, किसने मना किया? पर फिर उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलिए, लग्जरी बोलिए, आप कंज्यूमेबल बोलिए। आप कंज्यूम करना चाहते हैं, अच्छा, आप शादियों पे पहन के जाना चाहते हैं या फिर रोजमर्रा के जीवन में पहनना। मैं भी पहनता हूँ गोल्ड, ये मैंने पहना हुआ है, मैं रेगुलरली पहनता हूँ, मैं गोल्ड चेन भी पहनता हूँ, ठीक है। तो वो मेरी कंजम्पशन है, फिर ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। मुझे नहीं कभी चाहिए मेरी लाइफ में कि मैं सोचूं कि यार अगर मेरे को कुछ हो गया तो मैं ये बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो अगर बट मेरे पास गोल्ड कॉइन है, हम हमेशा धनतेरस पे लेते हैं जी, ठीक है। धनतेरस मेरे को लगता है लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एसआईपी है गोल्ड की, क्योंकि हर धनतेरस पे जाके आपको गोल्ड खरीदना तो एसआईपी हो गई, ठीक है। तो वो चली रही है, बहुत टाइम से हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा, वाह यार अच्छा खासा गोल्ड इकट्ठा हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट थी। अब डिजिटल माध्यम आ गए हैं, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल करना है। मैं जानता हूं कि गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, तो मैं डिजिटल गोल्ड ले लेता हूं या मैं ईटीएफ ले लेता हूं। ईटीएफ सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड लेने का, ठीक है। तो अगर मुझे कंज्यूमेबल के एंगल से चाहिए तो मैं एक अच्छे ज्वेलरी शोरूम में जाऊंगा, अच्छा डिजाइन देखूंगा और अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है उसके हिसाब से मैं पहनूंगा। पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरे गले में जो है 20 ग्राम की गोल्ड की चेन है, यानी 2 लाख रुपए की गोल्ड की चेन है, तो चलो जी ठीक है, कल को मेरे पास विपदा आपदा आ गई तो ये 2 लाख रुपए ही हो गए। ये तो वही घर का हिसाब हो गया ना। और लेकिन हिंदुस्तान में जो महिलाएं होती हैं ना, वो कहीं एक कोने में पैसे बचा के, दूसरे कॉर्नर में पैसे बचा के जो कैश रखती हैं, कैश से जो ये ख्वाब देखती हैं कि गोल्ड खरीद लें, क्या उन्हें भी ईटीएफ या माफ कीजिएगा गोल्ड बॉन्ड में जाना चाहिए? क्या कहते हैं, जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड है ना वो काफी ज्यादा है। यार घर पे तो रिस्क है, लॉकर में है तो ऑब्वियसली 4-5 हज़ार साल के लगेंगे। बट आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, बैंक में कुछ इशू हो गया, वो वहां पे कुछ आग लग गई, कुछ हो गया, तो आपके लॉकर का करीबन साल के लॉकर का 100 गुना आपको मैक्सिमम कवर होता है, ठीक है। तो अगर आपने समझे 100 ग्राम सोना रखा हुआ है वहां पे, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, 100 ग्राम सोना ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का है, ठीक है, और आपने वहां रखा हुआ और कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो 4 ही लाख मिलेंगे फिर आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे सरकार ये बैंक से। तो वो भी एक रिस्क है वहां पे, ठीक है। तो आप कहते हैं कि भाई किसी के पास प्योर कैश है, तो अगर कैश है तो जाके आप ज्वेलरी नॉर्मल वो वाले गोल्ड बार्स भी ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं। उसमें 3% मेकिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, उसमें सॉरी जीएसटी कॉस्ट आती है, मेकिंग कॉस्ट नहीं होती,
3% उस पर जीएसटी कॉस्ट होती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है तो क्यों आप जाके गोल्ड बार या कुछ ले रहे हो, आप ईटीएफ ले लो। ईटीएफ आप बटन दबा के खरीद सकते हो, बटन दबा के बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा, कितनी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हो आप। अच्छा, गोल्ड में आपके पास 100 रुपए, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो? नहीं कर सकते, ईटीएफ में कर सकते हो। करेक्ट। तो आपका 100 रुपए का गोल्ड आपके पास हो जाएगा। आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए का ईटीएफ खरीद लो गोल्ड का, वो भी आता है। तो कोई 0.01 ग्राम भी आता है, कोई 0.001 ग्राम भी आता है। अगर आपको खरीदना ही है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, नहीं तो आप वहां जाओगे तो आप 1 ग्राम खरीदोगे तो भी 10,000 रुपए का हो गया मोटा मोटी। सो यही मैं लॉजिक देना चाहूंगा सबको कि आप पहले डिफाइन कर लो कि आपको ज्वेलरी चाहिए तो आप ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, बढ़िया ज्वेलरी खरीदो, ठीक है, पर उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलो। फिर इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें सबसे अच्छा तरीका ईटीएफ है, ठीक है। बहुत तरीके हैं, 5 तरीके हैं। आप ईटीएफ ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो गोल्ड का, आप क्या कहते हैं फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, आप ज्वेलरी को भी बोल सकते हो, ठीक है। पर एसजीबी ले सकते थे, अब तो वो बंद कर दिया इन्होंने। डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, पर सबसे अच्छा तरीका ईटीएफ, ठीक है। संजय कथुरिया तो सोने को लॉकर में रखने से मना कर रहे हैं और सोने का सिक्का न खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि पिछले 15 साल में सोना 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले यानी साल 2015 में ठीक इसी वक्त में 10 ग्राम सोना 26,343 रुपए पर था, जो आज बढ़ करके 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि इसके आगे क्या? जवाब जानने के लिए हमें और आपको गोल्ड के गणित में उतरना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तारीख दर तारीख सोने की कीमत में कितने अप्स एंड डाउन्स आए। 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत का आकलन यह बताता है कि 8 अगस्त 2025 को सोने ने 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था, जो अब 99,358 पर पहुंच चुका है। साफ है कि सोना 2,048 रुपए टूट चुका है। इससे पहले कि ये समझें कि सोने के दाम कितने और कम होने की गुंजाइश है, सबसे पहले आप ये जानिए कि सोने की कीमत आसमान पर पहुंची क्यों। तो दोस्तों, इसके कई फैक्टर्स हैं। वजह नंबर 1, दुनिया में उथल पुथल की वजह से सोने की डिमांड बढ़ गई। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास संघर्ष, रूस यूक्रेन जंग और ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्वेस्टर्स ने सोने में इन्वेस्ट किया। सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए संकट के समय इसकी मांग यानी डिमांड बढ़ती रही। वजह नंबर 2, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ, इससे इंपोर्ट बिल बढ़ गया। चूंकि भारत में सोना ज्यादातर विदेश से खरीदा जाता है और उसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन अगर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे भारत में सोना खरीदना महंगा हो गया। इसे ऐसे समझिए कि पहले 1 किलोग्राम सोना खरीदने के लिए 83,85,000 रुपए लगते थे, लेकिन रुपए के कमजोर होने पर वही सोना अब 87,60,000 रुपए का पड़ता है। वजह नंबर 3, महंगाई बढ़ने से सोने में निवेश बढ़ जाता है। लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ सुरक्षित निवेश माना जाता है। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। मार्च 2025 में जब भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 6% के करीब पहुंचा तो इन्वेस्टर्स ने सोने में निवेश बढ़ा दिया। वजह नंबर 4, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और ब्याज दरों से सोना महंगा हुआ। दरअसल जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्योंकि बैंक जमा पर रिटर्न कम मिलता है। इससे सोने की मांग और कीमत बढ़ना तय होता है। जून 2025 में अमेरिका और यूके जैसे देशों ने ब्याज दरों में कटौती की, जिससे सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अमेरिका ने ब्याज दरें 0.25% घटाई तो गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ गया। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरें स्थिर रखी। अब तक आप समझ गए होंगे कि सोना आसमान पर पहुंचा कैसे, लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है कि यह फिसला कैसे। और मेरे थंबनेल में दिवाली तक सोने की कीमत को लेकर जो जिक्र किया गया है उसके चांसेस हैं कितने। सोने की कीमत गिरने की कई बड़ी वजह है। कारण नंबर 1, गिरावट की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनते नए समीकरण। पिछले महीने अमेरिका ने जापान और फिलीपींस के साथ व्यापारिक समझौते किए। दुनिया भर में आर्थिक तनाव कम हुआ और लोगों ने सोने में मुनाफा वसूली शुरू कर दी। कारण नंबर 2, सोने के भाव में गिरावट की एक वजह सरप्लस सप्लाई बन सकती है, क्योंकि गोल्ड का दुनिया भर में भंडार 9% बढ़कर 2,16,265 टन हो गया है। कारण नंबर 3, जहां गोल्ड की सप्लाई में बढ़ोतरी हुई तो डिमांड में कमी आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक 71% केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को कम करने की योजना बना रहे हैं।
कारण नंबर 4, ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में आया भूचाल अब कुछ स्टेबल होने लगा है। कारण नंबर 5, रूस यूक्रेन जंग कुछ ठंडी पड़ रही है। कारण नंबर 6, दुनिया भर के शेयर बाजारों में स्थिरता आ रही है, लिहाजा गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके इन्वेस्टर ने एक बार फिर से शेयर बाजार का रुख कर लिया है। दोस्तों, जब बाजार स्थिरता की ओर बढ़ते हैं तब निवेशक सोने जैसे सेफ असेट से पैसा निकालकर जोखिम भरे लेकिन अधिक रिटर्न वाले विकल्प जैसे शेयर बाजार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ रुख करते हैं। वैसे सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 6 साल पहले 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर यह अब करीब 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, यानी इसने 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वैसे हमारे देश में बीवियों की खुशी सोने से बने गहनों में जड़ी और उनकी चमक से जुड़ी होती है, लेकिन मेरे पॉडकास्ट में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट दीपक वाधवा सोने में निवेश को लेकर कुछ इस तरह से आगाह कर रहे हैं। मेरे हाथों में ये जो सोने की अंगूठियां हैं, इनमें से एक ये वाली रिंग मुझे आज भी याद है। ये तब की है जब 10 ग्राम सोना 9,350 रुपए होता था। ये वाली तब की है जब 10 ग्राम सोना लगभग 62-63 हज़ार के आसपास होता था और आज की तारीख में 1 लाख है। क्या सोने में इन्वेस्ट करना ठीक है? अगर इन्वेस्ट करना ठीक है तो फिर मैं बॉन्ड्स में जाऊं, गोल्ड ETF में जाऊं या फिर फिजिकल फॉर्म में सोने के बिस्किट लेकर के रख लूं? देखिए, आपने यहाँ पे 2 शब्द यूज किए, इन्वेस्ट। यदि आप अपनी बेगम को खुश करना चाहते हैं तो ज्वेलरी खरीदिए, वो भी खुश, आप भी खुश, घर का माहौल भी बढ़िया। इन्वेस्टमेंट मत बोलिए। फिर नहीं, वो भी इन्वेस्टमेंट देखिए आड़े वक्त में काम आती है, क्योंकि कोई भी गृहिणी ऐसी नहीं है कि आपको जरूरत है तो कहीं नहीं ये तो मेरा ही है, ऐसा नहीं होता जनरली। तो लेकिन उसमें क्या है, मेकिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, तो 10-20% का खर्चा पहले ही लग जाता है। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट 2-3 साल बाद बेचने लायक बनेगी। ठीक है। लेकिन यदि आप उसे प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप गोल्ड ETF लीजिए, जो कि आपकी 2,000-3,000 रुपए से 1,000 रुपए से शुरू हो सकती है। 1 ग्राम मतलब 1.1 यूनिट ऑफ दैट मेरे ख्याल 1,000 या 100 रुपए में भी आ जाता है। कुछ गोल्ड पेटल्स के नाम से आता है या गोल्ड से आता है, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा। तो कुल मिला के क्या है, गोल्ड एक बहुत ही एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट है। आप तो 9,000 की बात कर रहे हैं, मैंने तो अपने हाथ से, जब मैं शादी हुई थी मेरी, तो उस वक्त गोल्ड कुछ 4,000 या 4,200 रुपए था। अच्छा। तो 25-26 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो गोल्ड इज एवरग्रीन, गोल्ड कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक असेट है जो कि बैंक्स यूज करते हैं। आज RBI को करेंसी छापनी है तो उसे उतना गोल्ड अपने पास रखना पड़ेगा। तो इस तरह की, क्योंकि गोल्ड क्या है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। सेकेंडली, गोल्ड में आप चाहे ज्वेलरी ले आए, बिस्किट ले आए, ETF ले आए, कुछ भी ले आए, उसके अगेंस्ट में लोन आपको खड़े खड़े मिलता है। आपके पास 1 किलो गोल्ड अकुमुलेटेड है, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि भाई साहब आप क्या करते हो। आज आप लैंड को दोगे तो वो आपके सारे फाइनेंशियल्स मांगेंगे, सिबिल निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। सैलरी स्लिप लाओ, आपकी आमदनी क्या है, इस पैसे का क्या करोगे, दे विल डू एंड टू एंड फॉर इट। और यही 1 करोड़ का गोल्ड लेके जाओ, 15 मिनट में आप बाहर भी आ जाओगे अपने हाथ में पैसे या अपने अकाउंट में पैसे लेके। ठीक बात है। जबकि दोनों ही लोन है, दोनों ही आपने चुकाने हैं। बट इसमें वो क्यों कुछ नहीं पूछ रहे गोल्ड लोन में, क्योंकि दे नो दैट इट इज अ एसेट जो आप बहुत मजबूरी में ही लेके आए होंगे। सेकेंडली, इसकी वैल्यू कभी बहुत ज्यादा नहीं गिरती है, तभी वो आपको उसके अगेंस्ट में लोन दे देते हैं। तीसरा, उन्हें पता है कि भाई आपने अपने बीवी का गहना दिया है, चेन दी है, अंगूठी दी है, कुछ भी दिया है, ये आप वापस लेके जाओगे ही। ठीक है ना। तो ये एक मेंटल उस पर प्रेशर है ही है, एंड इट इज वेरी इजी। तो दोस्तों, दीपक वाधवा तो कहते हैं कि बेगम को खुश करना है तो गहने खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो को खुश करना है तो गोल्ड बॉन्ड या ETF में निवेश कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके जहन में अभी भी यह सवाल है कि अब तक मैंने ये क्यों नहीं बताया कि सोने का भाव 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जाएगा या नहीं। बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि मेरे दर्शकों का यह जानना जरूरी है कि सोना खरीदते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है। हमेशा ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। नए नियम के तहत अब तक 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, ठीक उसी तरह सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। यह नंबर अल्फा न्यूमेरिक
यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ3459। हॉलमार्किंग के जरिए यह पता करना संभव हो गया है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। कीमत जरूर क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना गया, लेकिन इसकी ज्वेलरी यानी गहने नहीं बनते क्योंकि यह बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट चितरंजन कुमार सोने के गहने खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड के साथ। इन्वेस्टमेंट के कई इंस्ट्रूमेंट की बात हुई, लेकिन इतनी देर में आज मैंने पहली बार ये देखा कि ना तो आपके नेक पर, न ही आपकी उंगलियों में यानी हाथ में किसी भी तरह का गोल्ड नहीं है। क्या गोल्ड से कोई एलर्जी है या फिर सोने को आप एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट का नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गोल्ड बहुत शुभ होता है और गोल्ड पहनना चाहिए आदमी को। कहते हैं गोल्ड का आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में अगर गोल्ड शरीर से स्किन से टच हो तो समृद्धि लाती है। पर पता है क्यों मैं पहनता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं नहीं पहनता, मैं कभी नहीं पहना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, गोल्ड लेना चाहिए लोगों को। गोल्ड ज्वेलरी के लिए लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए। मैं जब शादी हुई मेरी, तो मेरी पत्नी अक्सर मुझे गोल्ड ज्वेलरी लेना चाहिए, आप ये कहना? मैं बता रहा हूँ आपको उस एग्जांपल के रूप में कि मेरी पत्नी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी अक्सर मुझे सोने की दुकान पे ले जाती थी और कुछ खरीदती रहती थी। तो मेरे पैसे खर्च होते थे। मैं उनको समझाता था कि देखो ये इन्वेस्टमेंट नहीं। तो उनको किसी ने बता दिया था कि गोल्ड खरीदने से 2 फायदे होंगे, एक तो ज्वेलरी का ज्वेलरी हो गया और साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो मैंने एक दिन उनको समझाया कि इस वहम से निकल जाओ, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप तो सोने का सिक्का खरीदो फिर या तो मैंने जब उनको समझाया तो मैंने कहा कि तुम SIP किया करो। ये बात है 2008 में मेरी शादी हुई थी, 2010-11 की, 2-3 साल बाद ही कहने की हिम्मत जुटा पाया मैं। तो मैंने उनको बोला कि SIP करो, और मैंने उनका एक SIP अकाउंट खोल दिया। हर महीने वो कुछ पैसे SIP में डालती थी, ठीक ठाक पैसा जमा होने लगा। 2018-19 की बात है, उनके घर में एक शादी पड़ी। तो जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि शाम को आते हुए स्टेटमेंट लेते आइएगा, म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट। तो मैंने बोला तुमको क्यों चाहिए म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट? तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए। अब मैं जानने की उत्सुक हो गई भाई क्यों चाहिए। तो जब मैंने बहुत प्रेशर किया, बहुत मतलब उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा कि देखिए गोल्ड तो होगा नहीं पहनने के लिए, मायके में शादी है तो मैं सबको स्टेटमेंट दिखाऊंगी। तो मुझे उसी समझ आया कि गोल्ड होना चाहिए। आप स्टेटमेंट तो नहीं दिखा सकते ना किसी को। जेब को खुश रखने के लिए गोल्ड होना चाहिए, बीवी को खुश रखने के लिए। अब अगला सवाल तो यही है, भाभी की खुशी जो है वो सोने में है, लेकिन जेब की खुशी, फ्यूचर की खुशी भी सोने में है क्या? क्योंकि हाल के सालों में सोने ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं होता, बस उसका अनुपात सही संतुलन में होना चाहिए। आपके घर में कोई बुरी से बुरी चीज भी है ना, तो वो अगर उसका अनुपात सही है। अब पहले ऐसे गेस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड भी होना चाहिए। गोल्ड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी तक ठीक लगता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपने यानी बार नहीं होना चाहिए, गिन्नियां नहीं होनी चाहिए, उसको संभालना मुश्किल है। चोरी हो जाएगा। आपने 10 साल बचा के रखा और एक दिन जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा। गोल्ड ETF में जाना चाहिए। तो गोल्ड लेना चाहते हैं, गोल्ड में ही रिटर्न लेना। आप गोल्ड क्यों डाल रहे हैं? पैसे बनाने के लिए ना। तो गोल्ड ETF के इक्विटी म्यूचुअल फंड डालिए पैसे। और जो भाभी ने चितरंजन भाई से बचा के अंटे में दबा करके रखा हुआ है, जो कैश रखा हुआ है, फिर उसे कहाँ खपाएं वो? मोदी जी ने कैश रहने नहीं दिया किसी घर में। अब किसी घर में कैश होता नहीं है, तो और होता भी है तो उसको लोग गोल्ड फॉर्म में कुछ देर सवेर खरीद ही लेते हैं लोग। तो गोल्ड ज्वेलरी पहनने तक ठीक है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, हमारी माँ ने मेरी बहू को मतलब मेरी पत्नी को गोल्ड दिया कि ये मेरी माँ ने, मेरी सास ने दिया था। तो एक प्रचलन है हमारे देश में, प्रथा है। हम सुबह उठते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, तो ये हम थोड़ी भगवान को थोड़ी देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं ना, क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे बड़े लोग करते आए हैं। तो हमें उसको बिल्कुल जीरो नहीं करना है। उसमें ये लॉजिक रहा होगा, हो सकता है हमें समझ ना आता हो। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट SIP में भी है, गोल्ड में भी है, इंश्योरेंस में भी है, रियल एस्टेट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने अपने आप को, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके आपने रखा है। रियल एस्टेट घर के लिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपके उस सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या सोना वाकई गिरकर 85,000 तक जा सकता है। इसके लिए आपको 45 साल पहले साल 1980 में चलना होगा, जब अमेरिका अफगानिस्तान टेंशन की वजह से पूरी दुनिया दहली थी। सोने की कीमत में थोड़े समय के अंदर उस जमाने में 40% की गिरावट आ गई थी। आज अगर ऐसा हुआ तो सोने का भाव 60,000 तक चला जाए, लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद बिल्कुल मत रखें। वैसे अमेरिका की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी मॉर्निंग स्टार का बड़ा दावा है कि आने वाले कुछ सालों में सोने की चमक फीकी पड़ सकती है। एनालिस्ट का तो यहां तक
कहना है कि गोल्ड की कीमतों में करीब 38% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो भारत में सोने के दाम 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी लुढ़क सकते हैं। लेकिन सच यह है कि इतनी बड़ी गिरावट मुमकिन नहीं है। यह बात अलग है कि इन्वेस्टर अब शेयर बाजार में वापस आ चुका है। टीवी के ड्रामेबाज एंकर ने युद्ध का बिगुल बजाना बंद कर दिया है। कच्चा तेल स्थिर है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक स्टेबल हैं, इसीलिए फिलहाल सोने की कीमत कुछ हद तक नीचे जा सकती है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा, बस समझदारी से सोने का मोल समझा रहा हूं। इमोशंस आपको गहने खरीदने को मजबूर करेंगे, लेकिन दिमाग से सोचेंगे तो गोल्ड ETF कमाल करेगा। सोना कम जोखिम का असेट है जिसने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अब उसके स्थिर होने का वक्त आ गया है क्योंकि गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों, गोल्ड के लिए गोल्डन रूल, दिल से सोचिए, दिमाग से खरीदिए। सोने को तिजोरी की बजाय अपने पोर्टफोलियो में रखिए ताकि आप उस पर रिटर्न कमा सकें। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। नमस्ते।